Hello बच्चों, let's read the question. The boiling point of noble gases are illustrative of the operation of forces of the type. Option A, iron dipole. Option B, dipole induced dipole. Option C, iron induced dipole. And option D, London dispersion force. So क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है बेसिकली कि जो नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उस गैस में प्रेजेंट किस नेचर के फोर्स को बेसिकली एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या फोर्स गिवन है और उनमें होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास आयन डाइपोल। तो आयन डाइपोल में क्या होता है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक जो मॉलिक्यूल होता है वो आयन होता है और एक जो मॉलिक्यूल होता है बेसिकली वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी हो, हैव पोलैरिटी, मतलब कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होना चाहिए। नाउ आयन में क्या हुआ कि एक हमारा आयन होता है प्लस हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन या फिर आयन डाइपोल फोर्सेस। नाउ सेकंड हमारे पास क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। बेसिकली डाइपोल अभी मैंने बताया कि क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल। तो ये जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स होता है ये जनरली ये होता है हमारे एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। सो इट occurs between polar and non-polar molecule। और बेसिकली करता है क्या है कि जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसमें पोलैरिटी को जनरेट करने का काम करता है। नाउ थर्ड है हमारे पास आयन इंड्यूस डाइपोल। सो आयन इंड्यूस डाइपोल में क्या होता है कि इट इज द इंट्रैक्शन बिटवीन एन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर। तो इसमें क्या होता है, आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन होता है। एंड फोर्थ है हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्स। सो जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है ये एक तरह का टेम्पररी फोर्स होता है। ये ऑकर होता है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ना अब लंदन डिस्पर्जन फोर्स का बॉइलिंग पॉइंट से अगर आप रिलेशन देखो तो जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ना क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा फोर्स डिस्क्राइब करता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट बाकी जो हमारे, हाँ, जो हमारे बाकी मॉलिक्यूल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट या एलिमेंट, उनके कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। ना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इट मीन्स कि इसके बीच का जो फोर्स होगा वो भी कम होगा। और जो हमारा लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है अगर हम बाकी के फोर्सेस से कंपेयर करें तो। एंड जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का जो नेचर है नोबल गैसेस में वो क्या है, कम है। ये डिफाइन करता है कि इसमें जो फोर्स है हमारा वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।